कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। एकादशी माता की जय। भगवान कृष्ण और पितृदेवता आपके ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज मैं आपको इंद्रा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका फल पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हम आपसे वामन एकादशी उपवास की कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। हे केशव, अब आप हमें अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा फल कहें। हम वह सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का समूल नाश कर देती है। इसके उपवास से नरकगामी पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी उपवास की कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। पुरातन काल में महिष्मती नगरी में एक अति वीर राजा इंद्रसेन का शासन था। वह राजा पुत्र पौत्र वाला था। उसका राजकोष धन धान्य से परिपूर्ण था। उसने अपनी वीरता से अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। एक अवसर पर जब वह अपनी राजसभा में विराजमान था, तब अचानक ही आकाश मार्ग से नारद मुनि का आगमन हुआ। उन्हें वहां आया देखकर राजा इंद्रसेन ने उनको नमन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आसन ग्रहण कर ऋषिराज ने नरेश से कहा, हे राजन, मैं आपके राज्य में देखता हूँ, आपके राज्य में चारों तरफ शांति है, सब कुशल पूर्वक हैं, सर्व धर्म कार्य संपन्न हो रहे हैं, चारों तरफ शांति शांति है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे नरेश, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, तब मैंने वहां पर यमराज की राजसभा में आपके पिता श्री को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा थे। वह अपना एक एकादशी व्रत गलत हो जाने पर यमलोक को गए हैं। आपके पिताश्री ने मुझे यह खबर आपको देने के लिए अनुरोध किया था। तब मैं यहाँ पर आया हूँ कि वह अपने किसी दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप ही नरक भोग रहे हैं, और कहा था कि मैं उनके पुत्र महिष्मती नरेश राजा इंद्रसेन से उनको यमलोक से निकालने के लिए इंद्रा एकादशी का उपवास विधि पूर्वक करके उससे प्राप्त पुण्य को उन्हें दे दे। इस प्रकार उनकी यमलोक से मुक्ति हो, स्वर्गलोक में जाएंगे। हे राजन, तुम्हारे पिता के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे पिता यमलोक में यातना भोग रहे हैं और उन्होंने खबर भिजवाई है कि मेरा पुत्र इंद्रसेन इंद्रा एकादशी का व्रत करे, उसके फल को यदि मुझे समर्पित कर दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। महाराज इंद्रसेन नारद ऋषि से अपने पिता की दुखपूर्ण स्थिति जानकर अत्यंत ही दुखी हुए। अतः वे अपने पिता की यमलोक से मुक्ति के लिए नारद ऋषि से इंद्रा एकादशी उपवास की विधि पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे नरेश, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी को प्रातः श्रद्धा भाव से स्नान कर दोपहर बाद स्नान करें। सुबह भी स्नान करें, दोपहर को भी स्नान करें। वहाँ जल से बाहर आकर भक्ति भाव से अपने पिता का श्राद्ध करो और उस दिन केवल एक ही समय भोजन करो। रात्रि को भूमि पर सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करो। एकादशी के दिन प्रातः दातुन करके स्नान करो। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से उपवास शुरू करो। प्रभु से कहो, आज मैं भूखा ही रहूँगा। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करो
कि हे प्रभु, आज मैं भूखा ही रहूँगा। हे प्रभु, मैं अपने पिता के उद्धार के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए यह एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे राजन, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे इस एकादशी के व्रत को आप स्वीकार करें। मैं एकादशी के दिन भूखा रहूँगा, द्वादशी को भोजन करूँगा। इस प्रकार के व्यवहार के बाद सालग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करूँ। तब विद्वान ब्राह्मण को भोजन देकर दक्षिणा दें, भोजन का कुछ भाग गौ को दें। विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। रात्रि जागरण तथा गायन वादन करूं। उसके उपरांत द्वादशी को मौन धारण कर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करूं। हे राजन, यदि पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया जाए तो मनोकामना पूरी होती है। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, इंद्रा एकादशी उपवास करने का यही उपाय है जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। हे नरेश, अब आप आलस छोड़कर बताई गई विधि के अनुसार उपवास करो ताकि तुम्हारे पिता दोष मुक्त हो देवलोक को जाएं। तब नरेश ने भाई बंधुओं के साथ उपरोक्त बताई गई विधि से उपवास किया। इस प्रकार नरेश के पिता दोष मुक्त हो नरक से निकल कर गए। उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा के पिता यमलोक से विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी इस लोक में इस एकादशी के प्रभाव से अनेक प्रकार के सुखों का उपयोग किया और मरने के बाद वो भी देवलोक को गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंद्रा एकादशी उपवास की पूर्ण विधि कथा कह सुनाई है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाता है। इस दिन घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। पूरे धर्म अनुसार यह नियम के साथ में व्रत करें तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गौमाता का, ब्राह्मणों का पूजन करें, दान पुण्य करें तो प्रत्येक मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का पूजन करें तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस एकादशी का व्रत करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।